दोस्तों, स्वागत है आपका। यदि आपके बच्चे ने 12th पास किया है और वो टीचर बनना चाहता है, टीचिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो 12वीं पास करने के बाद डीएलएड करके टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। चलिए, तो इसका डिटेल मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये जो आप ई प्रोस्पेक्टस देख रहे हैं 2024 से 26 सेशन के लिए, ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है, जिसको कहीं पे डीएलएड कहते हैं, कहीं पे जेबीटी कहते हैं, कहीं पे डीएड कहते हैं, कहीं पे बीटीसी कहा जाता है। और ये दिल्ली गवर्नमेंट के एससीईआरटी यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से इशू किया गया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट में एससीईआरटी के द्वारा डीएलएड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस प्रोस्पेक्टस को धैर्य से देखिए, इसकी ज़रूरतों को समझिए और फिर अप्लाई कीजिए। इसका वेबसाइट ये वाला है। और अगर आपको डीएलएड या जेबीटी में, इवन एनटीटी में भी एडमिशन होता है इसके थ्रू, तो अगर आपको कोई मदद चाहिए तो उसके लिए ये हेल्पलाइन भी दिया गया है। अब आइए इसकी खास बातों को समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि एससीईआरटी के अंतर्गत जो डाइट्स हैं, देर आर टोटल 9 डाइट्स। ये एड्रेस है उसके, और ये सीट का एलोकेशन दिया हुआ है। ये गवर्नमेंट है जो डायरेक्ट एससीईआरटी के द्वारा चलाई जाती है। और इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर में डीएलएड होता है, लेकिन दोनों का एडमिशन का प्रोसेस सेम है। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये उसकी लिस्ट है। इसका जो पीडीएफ है ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए और इस पीडीएफ को आप आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्राइवेट हैं दिल्ली के अंदर, जो डीएलएड कराती हैं। सरकारी इंस्टीट्यूट्स जो 9 ऊपर मैंने आपको दिखाया, उसके अलावा अब एडमिशन से संबंधित ये जो वेबसाइट है, इसके ऊपर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जहां से मैंने भी इस ई प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड किया है आपके लिए। एक खास बात यह है कि सरकारी जो डाइट्स हैं उसमें 1040 सीट्स हैं। 20 सीट टीचिंग ऑफ उर्दू कैंडिडेट्स के लिए है, और 20 सीट टीचिंग ऑफ पंजाबी के लिए डाइट दरियागंज में। तो उर्दू और पंजाबी के लिए अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो उनको डाइट दरियागंज में ही एडमिशन मिलेगा, और डाइट करकरदुमा में भी। तो 1040 सीट्स सरकारी डाइट्स में है जेबीटी के, और कुल 1900 सीट्स हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको एससीईआरटी ने दिल्ली में मान्यता दे रखी है। बाकी ये सारे अभी आपके काम की चीज नहीं है, क्योंकि ये जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको कौन सी किताबें पढ़ाई जाएंगी, क्या सिलेबस होगा और कौन सी चीजें होंगी, इसके बारे में जानकारी है। लेकिन आपके लिए जो काम की चीज है वो ये वाली है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये डीएलएड में एडमिशन के लिए जो सीटों का बंटवारा है, वो ये खास बात थी। और स्पेशली ये चीज सिर्फ गवर्नमेंट डाइट के लिए अप्लीकेबल है, प्राइवेट डाइट्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो ये देखिए, आपकी उम्र 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपकी एज की गणना 30 सितंबर 2024 को की जाएगी।
हाँ, एक बात ज़रूर है कि यदि आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए अपर एज में 5 साल का रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। अन्यथा इन जनरल 24 साल से ज़्यादा उम्र के कैंडिडेट को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अब इसके बाद जो रिजर्वेशन है, वो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि कहाँ किसको कितनी रिजर्वेशन मिल सकती है। ये देखिए, ये है कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। जनरल के लिए 463 सीट है, ओबीसी के लिए 132 सीट्स हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 133 सीट्स हैं। तो इस तरह से आप अपने कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि कितने में आपका एडमिशन हो पाएगा, आपकी रैंकिंग कैसी होनी चाहिए। और 85% सीट्स जो है वो दिल्ली के बच्चों के लिए है, 15% सीट जो है आउटसाइड दिल्ली के बच्चों के लिए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल इंडिया से अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं एससीईआरटी दिल्ली के डाइट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पर मैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट दिखाया गया है कि अलग अलग डाइट्स में कितनी सीट्स हैं। ये आप आराम से पीडीएफ में देख सकते हैं। इसका फायदा आपको ये होगा कि आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास जो डाइट पड़ेगा, वहाँ कितनी सीट है और वहाँ आपके एडमिशन के कितने चांसेस होंगे, ये समझने के लिए ये आपको मदद करेगा। अब आप ये देख लीजिए, ये प्राइवेट वालों के हैं सारे। 10% सीट जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व किया जाएगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट्स बनती हैं वो आपके पास में होनी चाहिए। जो बच्चे इसका फायदा उठाना चाहते हैं वो जरूर इसकी तैयारी जरूर कर लें। अब आ जाइए, मैं आपको ये बताऊं कि ये सब कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, ये बताया गया है यहाँ पे। और इसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट्स वगैरह रेडी रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात बताई गई है यहाँ पे, वो है चैप्टर 5 में कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। इस बार ये थोड़ा चेंज हुआ है क्योंकि पिछले साल तक मेरिट बेस पे एडमिशन होता था, बट पहली बार यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे और कुल 150 मार्क्स होगा। 2 घंटे का पेपर होगा ये। और खास बात ये होगी कि इसमें आपके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस 150 मार्क्स के ऊपर आप जितना ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे, उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये बात आप जरूर ध्यान में रखें। ये तो बात हो गई उसकी। अब बात कर लेते हैं फीस की। देखिए, आपको जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपये की फीस रखी गई है, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपीज की फी रखी गई है। तो ये फी आपको पे करना पड़ेगा। और ये है आपका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। जनरल अवेयरनेस में से 10 नंबर का सवाल आएगा, सोशल साइंस में से 40 मार्क्स, जनरल साइंस में से 40 मार्क्स, मैथमेटिक्स में से 10 मार्क्स, जनरल मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड में से 30 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी का 10-10 20 मार्क्स। तो 150 मार्क्स का पेपर आएगा। और इन सब का जो लेवल होगा वो क्लास 10 का लेवल होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से अपना तैयारी करिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाएगी। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। और एससीईआरटी दिल्ली में डीएलएड, जेबीटी, एनटीटी एडमिशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए फॉर्म भरें और तैयारी शुरू करें। ऑल द बेस्ट।